सोच कर देखिए, अगर आज से सारे विदेशी स्टूडेंट्स अमेरिका जाना बंद कर दे तो क्या होगा। न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी हिल जाएगी। कॉलेज बंद हो जाएंगे, हजारों टीचर्स बेरोजगार हो जाएंगे और अमेरिका का जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। फॉरेन स्टूडेंट्स ही अमेरिका की बैकबोन हैं और आज हम इसी सच को एक्सपोज करने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ट्रम्प के समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि विदेशी कम करो, पर शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि अगर ये स्टूडेंट्स रुक गए तो अमेरिका खुद भी रुक जाएगा। तो चलिए आज सबूतों के साथ और फैक्ट्स के साथ आपको बताते हैं कि विदेशी स्टूडेंट्स अमेरिका को कैसे जिंदा रखे हुए हैं। दरअसल अमेरिका में हर साल लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जाते हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या होती है भारत और चीन से आने वाले स्टूडेंट्स की। ये स्टूडेंट्स लोकल बच्चों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा फीस देते हैं और इसी फीस से यूनिवर्सिटी चलती है, प्रोफेसर की सैलरी दी जाती है, लैब्स, रिसर्च प्रोजेक्ट, सब कुछ इसी फीस से होता है। अब सोचिए अगर ये सारे स्टूडेंट्स अमेरिका नहीं जाएंगे पढ़ाई करने तो अमेरिका की सैकड़ों यूनिवर्सिटीज के पास फंडिंग ही नहीं बचेगी और सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि पूरा लोकल सिस्टम भी डूब जाएगा। लोकल सिस्टम जैसे हॉस्टल, कैब, फूड सर्विस, लोकल स्टाफ, यानी हर एक व्यक्ति पर असर पड़ने वाला है। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी की रिपोर्ट कहती है कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स न हो तो 2037 तक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की संख्या 50 लाख तक कम हो जाएगी और जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है उस पर 11 लाख की गिरावट आएगी। यानी कि रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन सब पर सीधा असर पड़ने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि अगर इमिग्रेंट और उनके बच्चे भी यूनिवर्सिटी न जाए तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में 23% और पोस्ट ग्रेजुएट में 16% तक की गिरावट आ जाएगी। यानी कि जो अमेरिका की एजुकेशन इंडस्ट्री है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एकदम सिकुड़ जाएगा। सरकारी यूनिवर्सिटीज की फंडिंग तो वैसे भी कम हो रही है, अब वो पूरी तरह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर डिपेंड हो चुके हैं। ये स्टूडेंट्स हर साल अरबों डॉलर की फीस देते हैं। यही पैसा रिसर्च, स्कॉलरशिप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। तो अगर ये स्टूडेंट्स आना ही बंद कर देंगे तो यूनिवर्सिटी को अपने कई कोर्सेज और कई सारे प्रोग्राम्स बंद करने पड़ेंगे और सबसे पहले मार पड़ेगी मास्टर्स और रिसर्च प्रोग्राम्स पर। अब सुनिए असली झटका क्या है। और देखिए चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका की 75% टॉप स्टार्टअप्स जिन्हें वेंचर कैपिटल फंडिंग मिली है, उनके फाउंडर्स पहले कभी न कभी इंटरनेशनल स्टूडेंट रह चुके हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी, मेडिकल, एआई और रिसर्च सब में लीड करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट ही है। और तो और अमेरिका के हजारों पेरेंट्स और साइंटिफिक पब्लिकेशन, उनमें भी इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बड़ा योगदान है। ये ना हो तो अमेरिका का इनोवेशन सिस्टम धीमा पड़ जाएगा। तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि ये स्टूडेंट जॉब भी करते हैं, खासकर टेक सेक्टर में। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 23% इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स उसी स्टेट में जॉब करते हैं जहां से उन्होंने पढ़ाई की होती है। यानी एक यूनिवर्सिटी का बंद होना सीधा उस स्टेट की इकोनॉमी पर असर डालता है। अब सोचिए अगर ये स्टूडेंट्स ना रहे तो अमेरिका के कितने स्टेट बेरोजगारी की मार झेलेंगे। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, इन फील्ड्स में अमेरिका को आगे रखने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल ही होते हैं और सबसे ज्यादा डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर इन्हीं से निकलते हैं। अब अगर इनका रास्ता बंद किया गया तो अमेरिका के मेडिकल से लेकर स्पेस रिसर्च तक की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। तो भाई बात बिल्कुल साफ है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कोई बोझ नहीं है बल्कि वो अमेरिका की जरूरत है। जो लोग सोचते हैं कि इनकी वजह से लोकल स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, उन्हें जरा डेटा और ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBT Tech Edge।